मैं आपसे सिंसियरली अर्ज करूंगी कि मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली जो मैंने पढ़ा है सिर्फ वही बता रही हूँ। आप ये मत मानिएगा कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, इसने ये नहीं पढ़ा या वो नहीं किया। तो मेरी बुक लिस्ट इस तरीके से है। क्लास 6 की जो एक सोशल साइंस की बुक है वो मैंने कंप्लीट पढ़ी थी, जिसमें कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन है और कुछ हमारा हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन है, हड़प्पन कल्चर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। समहाउ क्योंकि मैंने इस बुक से स्टार्टिंग की थी तो आई डोंट नो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और नॉट, बट ये वाली बुक क्योंकि मैंने एक बार कर ली थी तो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ की थी क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक। इसके अलावा लोग बोलते हैं क्लास 6 to 12 सारी NCERTs करनी होती हैं। आई डिडंट डू दैट। मैंने बेसिकली जो फोकस किया था ज्योग्राफी, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT की क्लास 11 और क्लास 12 की टोटल मिला के 4 बुक्स हो जाती हैं, 2 ईच, वो पढ़ी थी। हिस्ट्री के लिए मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो अपनी छोटी वाली स्पेक्ट्रम आती है, डार्क ग्रीन कलर की छुटकू सी किताब है, वो पढ़ी थी मैंने। जो अपना एंशिएंट वगैरह का पार्ट रहता है, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, उसके लिए तमिलनाडु बोर्ड की जो क्लास 11 की बुक है, आई डोंट नो वेदर यू विल गेट इट हार्ड कॉपी और नॉट, बट वो मैंने PDF डाउनलोड कर लिया था। उसी में हाईलाइट करती रहती थी, कमेंट्स वगैरह ऐड करती रहती थी और उससे मैंने एंशिएंट और मेडिवल कवर किया था। आई फाउंड दिस बुक वेरी यूजफुल। इस बुक में एक्चुअली आई फाउंड कि ऑलमोस्ट हर सेंटेंस से आपका एक ना एक MCQ बन जाता है, स्पेशली रिगार्डिंग वो कितने जो हमारे ऑफिसर्स के नेम होते थे मेडिवल टाइम्स में, अपना मनसबदारी सिस्टम, विषयपति और जो भी अपने नाम वाम होते थे, मनसबदारी सिस्टम ये वो, और लिटरेचर के सारे कौन सी किताब किसने लिख रखी है, अकबर के ज़माने में कौन सी किताब लिखी गई, ये सब हर एक सेंटेंस से MCQ बन सकता है। भक्ति मूवमेंट और अपने जो कर्नाटक वॉर्स, मैसूर वॉर्स, ये सब मैंने इस किताब से किया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की किताब रेफ़र की थी। ये थोड़ी मोटी किताब है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें, हर एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो मैंने दिल लगा के तसल्ली से इस किताब को किया था। बट मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा इस पर रिलाय मत कीजिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि इस बुक के कंटेंट पे, बट आर्ट एंड कल्चर इतना एक्सट्रीमली वाइड टॉपिक है। आई फाउंड कि जितना मैंने उसमें मेहनत लगाया था उतना उसका आउटपुट नहीं आया। सो आउटपुट इनपुट रेशो व्हेन वी सी, वो इसका थोड़ा सा कम था। सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि सम पीपल से NCERT की जो आर्ट वाली बुक है, आई थिंक क्लास 11 की है, दैट इज़ क्वाइट गुड, तो परहैप्स यू कैन गो फॉर दैट। पॉलिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत। कुछ लोग लक्ष्मीकांत के साथ DD बसु रेफ़र करते हैं, मैंने नहीं की थी। मैंने लक्ष्मीकांत का एक वर्ड किया था, कोई और बुक नहीं की थी। इसके अलावा जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एक छोटी सी किताब है NCERT की, आई डोंट नो 11th की है या 12th की, उसमें से मैंने 2 चीज़ें की थी, एक FPTP सिस्टम और एक जो अपना होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इनका कुछ कंपैरिजन। तो ये कुछ 2 पेजेस थे जो मैंने इस बुक से किए थे, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किए थे, बाकी बुक नहीं की थी। एनवायरनमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं मैंने वही किए थे। शंकर IAS के प्रिंटेड नोट्स फॉर एनवायरनमेंट एंड सिमिलरली इकोनॉमी के लिए एक जो राउज या राम्स के थे, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, तो ये वाला मैंने किया था। आई थिंक बुक के इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ये सफिशिएंट है। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, मल्टीपल रिविजन्स, उसकी हर एक स्टैटिस्टिक, हर एक स्कीम का नाम बहुत थरेली किया था। बीच में फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने सारा ऑनलाइन सोर्सेज रेफ़र किए थे। इनसाइट्स ऑन इंडिया इज़ द वेबसाइट। माय डेली शेड्यूल यूज़ टू बी कि मैं उसके डेली के 8 जो डिटेल्ड सिक्योर इनिशिएटिव के क्वेश्चंस होते हैं वो रजिस्टर पे लिख के आंसर्स कंपेयर करती थी बाकी स्टूडेंट से। डेली MCQs में उसके सॉल्व करती थी, पहले करंट अफेयर्स पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना और डेली के MCQs सॉल्व करना। दिस यूज़ टू बी माई डेली टाइम टेबल फॉर द करंट अफेयर्स पोर्शन। सो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड बुक लिस्ट दिस इज डन। दोस्तों, IAS टॉपर स्पीच सीरीज का ये 3रा वीडियो है। अब तक के दोनों वीडियो की लिंक नीचे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं।